नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब मुंबई मेट्रो में खबरें विस्तार से। कौन बनेगा मुंबई का किंग, इसका पता अब से कुछ घंटे बाद चल जाएगा। बीएमसी समेत सभी 10 कॉरपोरेशन और जिला परिषद चुनाव में पड़े वोटों की गिनती कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वजह भले ही बेटे की शादी का कार्ड देना हो, मगर बीएमसी चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे का मातोश्री जाना अटकलों का बाजार गर्म कर गया। उससे पहले दिए दानवे के बयान के बाद भी सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी नतीजे आने से पहले ही शिवसेना के साथ गठबंधन के संकेत दे रही है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि वैचारिक मतभेद हमारे में नहीं है। आखिर हम दो पार्टियां अलग अलग है, तो पे हमारा एक मत नहीं हो पाया। 25-30 साल से हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद हमारे नहीं है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की साख दांव पर लगी है। बीजेपी और शिवसेना 25 साल पुराना गठबंधन टूटने पर पहली बार बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ी है। बीएमसी का सालाना बजट 37,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो भारत के 16 राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। गुरुवार को ही मुंबई के अलावा ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे भी आएंगे। मिनी विधानसभा चुनाव कहलाने वाले इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी मायने रखने वाले हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले नेता साथ बैठकर अगर हंसी मजाक करें, खेल खेल में ऐसे नजारे मिलना मुश्किल है। इसलिए पुणे के वाडेश्वर कट्टा में जब अलग अलग दलों के नेताओं को लोगों ने मिलावा करते देखा तो कोई भी बगैर तारीफ किए नहीं रह सका। नेताओं के मुताबिक ये पुणे की संस्कृति है। पुणे में एक साथ लजीज खाने का आनंद उठाते ये वही नेता है जो पिछले कई दिनों से पानी पी पी कर एक दूसरे को कोस रहे थे। वोट पड़ने के बाद ये लोग इकट्ठे होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुरुवार को आने वाले नतीजों पर चर्चा हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है और टांग खिंचाई भी हो रही है। दावा तो हमने जरूर किया है कि बीजेपी को अगर 50 से ज्यादा सीटें आती है तो मैं अपनी मूंछ निकाल के दूंगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये नगर निगम का इलेक्शन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये विधिमंडल का नहीं है। पुणे के वाडेश्वर कट्टा पहुंचे नेताओं ने पत्रकारों को भी बुलाया था। साथ में खेल भी खेले गए और सबसे चिट में लिखकर उनके मुताबिक जीत रहे उम्मीदवार का नाम मांगा गया। जिनकी भविष्यवाणी कल सही होगी उन्हें कैश इनाम भी दिया जाएगा। इन नेताओं की माने तो आज का ये मिलावा पुणे की संस्कृति है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह और मित्रता अपनी जगह। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में सब हम एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते, लेकिन इलेक्शन होने के बाद फिर हम इकट्ठा होते। कल हमारी इलेक्शन हो गई, हमने सभी ने हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ हमने भाषण दिया, लेकिन आज हम सब पार्टी के लीडर या नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हुए। ये पुणे की संस्कृति है, इसका अवलोकन बाकी शहरों ने भी लिया है, ऐसे मेरी उम्मीद है। इस मिलावे पर पुणे के लोग कह रहे हैं कि जैसी समझदारी इन नेताओं ने आज दिखाई, काश पक्ष विपक्ष छोड़कर वैसी ही कॉरपोरेशन और दूसरी जगहों पर भी दिखाएं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।